हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे और आपके जीवन के मूल्यों से संबंधित है। जैसा आप जानते हैं, अर्जुन एक युद्ध कर रहा है और युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन है और अर्जुन लड़ेगा जिस पक्ष से वो पक्ष जीतेगा। लेकिन अर्जुन करुणा भाव से ग्रस्त हो गया है, ममता से ग्रस्त हो गया है और अपना धनुष बाण भगवान के चरणों में रखकर अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निर्णय लिया है। तब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं उसका उत्तर वही श्लोक दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक हम देखेंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में यह कल्मश कहाँ से आया है जो बुद्धिमान मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं। ऐसे भावनाओं से उच्चलोक की प्राप्ति नहीं होती बल्कि अपयश मिलता है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले ये युद्ध क्या है, उससे हमारे जीवन का क्या संबंध है। तो भक्तगणों, हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका हो या मेरा हो, हर पग पे पथ पथ पर युद्ध है। आप व्यापार कर रहे हैं तो युद्ध है, आप किसी सेवा में रत है तो युद्ध है, आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं तो युद्ध है। युद्ध अनिवार्य है, युद्ध एक पद्धति है जिससे हम तुम वंचित नहीं रह सकते। अब भक्तगणों, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो युद्ध का सामना करते हैं और जो दूसरे युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। और जो युद्ध नहीं करना चाहते वो जीवन में पीछे रह जाते हैं, वो छोटे आदमी बन जाते हैं, मामूली आदमी बन जाते हैं। और जो युद्ध करने की हिम्मत रखता है, युद्ध से जूझता है, वो जीवन में प्रगति पथ पर बढ़ता है। और यही युद्ध करना आपको सिखाती है भगवत गीता। कोई भी आपका क्षेत्र हो, कैसा भी युद्ध हो, हम युद्ध जीतना चाहते हैं और ये युद्ध जीतने की कला कृष्ण भगवान बताते हैं गीता में। और जब अर्जुन भी मोहग्रस्त हो गया, ममताग्रस्त हो गया, करुणाग्रस्त हो गया युद्ध में, तो भगवान ने उनसे कहा कि ये तुम्हें ये हीन भावना, ये हृदय की दुर्बलता कहाँ से प्रकट हो गई। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसी दुर्बलता को हमारे कई धार्मिक लोग करुणा का नाम देकर बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। अगर कृष्ण भगवान की जगह कोई महाराज होते तो महाराज कहते कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है, युद्ध छोड़ दीजिए, खून बहाने में कोई आनंद नहीं, आनंद तो त्यागने में है, सन्यासी बनने में है। और शायद अर्जुन को सन्यासी बनने के लिए प्रेरित करते। लेकिन कृष्ण भगवान प्रैक्टिकल है, स्वयं भगवान है और भगवान को मालूम है कि जीवन के मूल्य, जीवन की प्रगति युद्ध से जूझने में है, युद्ध से भागने में नहीं। युद्ध से भागने वाला कायर होता है,
अगर युद्ध से भागकर आप सन्यासी बने हैं तो जो मामूली माया का युद्ध नहीं लड़ सकता वो भगवान के पथ में भगवान की प्राप्ति का युद्ध माया से कैसा जीतेगा। इसीलिए युद्ध अनिवार्य है। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान ने इस प्रकार की ममता को, इस प्रकार की करुणा को हृदय की दुर्बलता बताया है। युद्ध यानी बस आपको लड़ना है या मरना है या मारना है। हाँ, युद्ध धर्म के लिए हो ये भगवान उपदेश देंगे, लेकिन युद्ध से भागने का उपदेश भगवान नहीं दे सकते। तो अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने कर्म में, अपने प्रतिबंधियों से डर कर भाग रहे हैं तो फिर आप गीता के अधिकारी नहीं हैं। गीता कर्म सिखाती है, युद्ध सिखाती है, युद्ध में जीतने की कला सिखाती है। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जीवन के पथ पर उन्नति करना है, और उन्नति कैसी, बिना शाश्वत, बिना रुकने वाली, हिंदू धर्म में या गीता के धर्म में दरिद्रता, हीनता और दुख का कोई स्थान ही नहीं है। गीता सिर्फ उन्नति, प्रगति और आनंद सिखाती है। तो अगर आप जीवन के पथ पे उन्नति नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी आपने गीता पढ़ा ही नहीं या समझा ही नहीं। तो अर्जुन का युद्ध करना कृष्णा के लिए अर्जुन के प्रगति का पथ है, और भाग जाना दुर्गति का पथ है। और ऐसा ही पथ मेरा है, आपका है, आपके क्षेत्र में आपका है, मेरे क्षेत्र में मेरा है। और अगर हम दोनों सक्षम नहीं है युद्ध में तो गीता से हम सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान बता देंगे कि युद्ध जो हो रहा है उसमें कृष्ण भगवान की कृपा का क्या पात्र है, और हमको हमारी जीत के लिए आश्वस्त कर देंगे। ये गीता की कला है। तो भक्तगणों, ये श्लोक महत्वपूर्ण है। अर्जुन की करुणा, अर्जुन की ममता को भगवान ने उत्साहित नहीं किया और उसको नकारा। और आप में भी जो डर, भय और अनावश्यक ममता भर गई है और जो आपके प्रगति पथ पर रुकावट बन रही है, आप उसको त्यागिए और आप अपने इन हीन भावों को दबा के अपने लक्ष्य की तरफ अपना मन केंद्रित करके युद्ध लड़िए। युद्ध का मतलब सिर्फ मैदान में लड़ना नहीं है। आप जिस क्षेत्र में भी रहेंगे, आपके प्रगति पथ पर जो रुकावटें हैं वही युद्ध है। बिजनेस करेंगे तो कंपटीशन होगा, पढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा, और आपकी रुकावटें आएंगे, वो रुकावट ही युद्ध है। और उसको आप किसी ममता से, भय से, करुणा से रोक रहे हैं, कोई कारण बना के, अपनी कायरता का कारण बना के, तो फिर वो मान्य नहीं है, ना कृष्णा को, ना गीता को, ना आपके समाज को, और आप फिर पीछे रह जाएंगे और प्रगति पथ से वंचित हो जाएंगे। तो ये इस श्लोक का रहस्य है। आप इसको समझिए और इसको अमल में लाइए। अपनी हीनता, अपनी ममता, जो आपके प्रगति पथ पर रुकावट है, उसे त्यागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।